बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा पीरियड 3 एलिमेंट्स से लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फिर हमारा लेक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ग्रुप्स की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। लास्ट टू लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम था और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो है वो इतना डिटेल में ऑनलाइन लेक्चर में थोड़ा सा मुश्किल भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन बेटे आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो साथ साथ डिस्कस करें और जैसे कि बार बार बता रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को जितना ज़्यादा सुनेंगे आप उतना ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। हाइड्रोक्साइड्स हमारे पास पीरियड 3 के लिए मौजूद हैं और मैंने आपकी आसानी के लिए फ़िलहाल एक टेबल जो है वो यहाँ पे पहले से ड्रॉ किया हुआ है। जनरली मैं ये बात करूँगा, आज आसान बातें होंगी और ज़्यादा मुश्किल बातें जो हैं वो आज नहीं हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोक्साइड्स की बात करता हूँ तो पीरियड 3 में हमारे पास बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आयोनिक सब्सटेंस है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस है। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये अल्कलाइन भी है। एसिड्स के साथ ये रिएक्शन कर सकता है और अपॉन रिएक्शन विद एसिड ये आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। सॉलिड स्टेट में अगर ये अवेलेबल हो तो ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एक सिंपल सा रिएक्शन है, चूँकि ये बेसिक है तो इसको हम रिएक्ट करवा सकते हैं किसी भी एसिडिक कंपाउंड के साथ। न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड और वाटर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं। बस ये याद रखिएगा कि बेसिक सोल्यूशन है और बेसिक में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसकी पीएच जो है वो आपके 14 तक होती है। सेकेंड हाइड्रोक्साइड जो है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आयोनिक है। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाटर के अंदर जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है, तो ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बेसिक होने की वजह से ये आम तौर पर जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो लेस बेसिक है। जैसा कि आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये pH 9 का सोल्यूशन जो है वो आपको हासिल हो सकता है। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो बेटे HCl से रिएक्ट किया जा सकता है। 2HCl मैं पहले लिख देता हूँ। ये सारे के सारे रिएक्शंस आप पहले देख चुके हैं, कोई ख़ास बात इसमें जो है वो नहीं है। ये सिंपल बातें आपके पास यहाँ पे लिखी जा रही हैं। तीसरा आपके पास बेटा जो हाइड्रोक्साइड है वो है जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास प्रॉपर्टीज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एम्फोट्रिक है। जैसे आपने एल्यूमिनियम मेटालॉइड पढ़ा था, आपने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को एम्फोट्रिक ऑक्साइड पढ़ा था, तो बेटे इसी तरह से ये हाइड्रोक्साइड भी जो हैं वो आपके पास एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं, यानी ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। यानी अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो अब 3 मोल्स यूज़ होंगे, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोक्सी, ये आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ में कंपाउंड बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है लाइक अ बेस, ये HCl आपके पास क्या है, एसिड। लेकिन अगर इसी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बेटा यहाँ पे इसका जो बिहेवियर होगा वो एसिडिक हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों के रिएक्शन से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा NaAlOH होल 4। आपको लास्ट टाइम भी मैंने मशवरा दिया था कि आप सांस रोक के इसका नाम याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या नाम बताया था मैंने आपको? मैंने नाम बताया था जी सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। इसके बाद आपके पास जो कंपाउंड्स हैं उनमें OH ग्रुप मौजूद तो होता है, लेकिन ये OH ग्रुप बजाय बेस के लाइक एन एसिड बिहेव कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंपाउंड लिख दूँ यहाँ पे SiOH होल 4 तो इसको यूँ लिखा जाता है H4SiO4। कंपाउंड का नाम रखा गया है ऑर्थोसिलिसिक एसिड। ऑर्थोसिलिसिक एसिड वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड। ठीक है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ही वीक होती हैं।
इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सिलिकॉन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है, चारों ही कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये 4 हाइड्रोक्सी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन ये प्रोटॉन लूज़ करने को प्रेफर करता है और ये वेरी वीकली प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, तो ये वीक एसिड है। ये आपके पास ऑर्थोसिलिसिक एसिड। इसके मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एसिड का फार्मूला देखता हूँ। सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में 3 OH ग्रुप होते हैं। अब ये OH ग्रुप इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने हाइड्रोक्साइड लिख दिया था, ये हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसका जो फार्मूला लिखा जाएगा तो वो होगा H3PO4, ठीक है। H3PO4 आपके पास कहलाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसको हम सिंपल फॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है, ऑर्थोसिलिसिक एसिड के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बेटे अगेन फॉस्फोरस यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी और 3 हाइड्रोक्सी और 1 ऑक्सीजन के साथ जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। तो ये H3PO4 का जो है वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह आपके पास बेटे हाइड्रोक्साइड्स अगर बने तो सल्फ़र का भी एक हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा है। सल्फ़र का हाइड्रोक्साइड बहुत ही फेमस है। इसका फार्मूला है H2SO4 और ये आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सब बचपन से जानते हैं कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बेटे तो इसमें सल्फ़र टू ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स होते हैं, दोनों ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जबकि एक तरफ एक OH और दूसरी तरफ दूसरा OH ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है जी। सबसे लास्ट में मैं आपको एक हाइड्रोक्साइड लिख के दे रहा हूँ। ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखें। ये एग्जिस्ट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड का नाम है जी आपके पास परक्लोरिक एसिड। गुज़श्ता जो लेक्चर आप लोगों ने सुने हैं उनमें से किसी एक लेक्चर में मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। परक्लोरिक एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आमतौर पर एसिड्स की कैटेगरी में इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इसका अगर फार्मूला लिखा जाए तो क्लोरीन सेंटर में आ जाएगा और इसके साथ 1, 2 और 3 ऑक्सीजन होंगे, जबकि एक तरफ एक OH ग्रुप यहाँ पे मौजूद होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। आम तौर पर बेटे ये हाइड्रोक्साइड्स आपके पास जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और कुछ इनमें हाइड्रोक्साइड ऐसे हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ इनमें एसिडिक नेचर के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। फाइनली मैं आज के लेक्चर को समराइज़ भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने कहाँ तक कितना जो है वो पढ़ लिया है। तो बेटा पीरियड 3 एलिमेंट्स हमने स्टार्ट लिया था। पीरियड 3 एलिमेंट में हमने सबसे पहले सिंपल रिएक्शन पढ़े थे, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्साइड बनाए थे, हाइड्रोक्साइड बनाए थे, क्लोराइड बनाए थे। फिर हमने रिएक्शंस पढ़े बेटे कि जिसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हमने ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस किया। फिर हमने रिएक्शन पढ़े जिसमें हमने क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और आज हमने रिएक्शन पढ़े जिसमें हमने हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पीरियड 3 का पोर्शन जो है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे पास इंशाल्लाह जो है ग्रुप 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।